हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं एन सीरीज का वन शॉट वीडियो। मतलब इस वीडियो में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्या, फ्लोटिंग बॉडीज। अब फ्लोटिंग बॉडीज में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले तो ये चीज़ें देखनी है। पूरा चैप्टर वन शॉट में 1 से 1.5 घंटे का बनेगा, शायद देख रहे होंगे आप लोग। अब इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल। अगर इस चैप्टर को ढंग से पढ़ के नोट्स बना लिए तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बना के बैठना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन, उसके बाद थ्रस्ट, प्रेशर, फ्लूइड, बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी और क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। ये 10 टॉपिक्स हमें 7 to 8 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस लेक्चर में। अब इस लेक्चर में जब ये टॉपिक कवर हो जाएंगे तो यू विल गेट ए आइडिया दैट व्हाट यू हैव टू, व्हाट यू विल लर्न, क्या पढ़ पाओगे आप, है ना, और क्या क्या आपने सीखा। बात करते हैं फ्लोटिंग बॉडीज की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्लोटिंग बॉडीज क्या होते हैं? फ्लोटिंग मतलब जो बॉडी फ्लोट करती हो, तैरती हो पानी में। अब लिक्विड में कौन तैरता है? कॉर्क, काक दिखा है ना, थर्माकोल। थर्माकोल को लो टुकड़ा एक पानी में डाल दो। जब थर्माकोल को पानी में डाल दो तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो फ्लोटिंग बॉडी हुआ। अगर मैं वही थर्माकोल के टुकड़े को हटा करके आयरन का पीस डाल दूँ तो क्या होगा? क्या वो तैरेगा? नहीं। तो मतलब क्या प्रिंसिपल है? बॉडी कब फ्लोट करती है, बॉडी कब तैरती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज ने ऐसा क्या कहा था फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं, है ना। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। सारी चीज़ें पहले ये पॉइंट नोट करो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम लोगों ने उतार दिया होगा। देखो बच्चे, फ्लोटिंग बॉडी मैं दिखाता हूँ। ये पानी है ग्लास में, अब ये एक बॉडी है। अब मैं इसे डालूंगा तो क्या होगा? ये मैंने इसमें टिप किया, क्या कर रही है बॉडी? देखो फ्लोट कर रही है, ये तैर रही है। क्या ये सिंक हुई? नहीं, डूबी नहीं। ऐसा क्या है इस बॉडी में जो तैर रही है, डूब क्यों नहीं रही? क्या ये हल्की है? ये रीज़न हो सकता है। क्या इसकी डेंसिटी का कोई इफेक्ट है? क्या इस पर कोई फोर्स लगा है? अच्छा, मैं इसको उंगली से फोर्स लगाऊंगा नीचे तो नीचे जाएगा और ये वापस फिर से ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब नीचे देखो, फोर्स लगाया ऊपर, नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया। एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है? क्या है ये? यही है फ्लोटिंग ऑफ बॉडीज। ये किसकी वजह से होता है? बायोन्सी फोर्स की वजह से होता है। बायोन्सी फोर्स, प्रेशर, ये सब चीज़ें क्या है आज पढ़ने वाले हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बात करते हैं थ्रस्ट से। थ्रस्ट क्या चीज़ होती है? और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़रा सपोर्ट करते रहना, ठीक। तो बात करते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या चीज़ होती है? इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल करके अपनी भाषा में कुछ लिख लेना कि फ्लोटिंग बॉडी क्यों तैरती है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो बात करते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या चीज़ है? देखो, थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है। थ्रस्ट है ना। थ्रस्ट क्या चीज़ है? एक टाइप का फोर्स है जो किसी भी बॉडी के सरफेस पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। थ्रस्ट इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। जैसे कि मान लो ये हमारे पास बॉडी है। अब ये बॉडी है तो इसके ऊपर मैंने ऐसा फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स है परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे। इस बॉडी पे ये मार्कर का फोर्स परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। तो इट कैन बी कॉल्ड एज ए थ्रस्ट। तो इसे हम थ्रस्ट कह सकते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे? थ्रस्ट इज ए, क्या कहेंगे? थ्रस्ट इज ए type of force which act perpendicularly to the surface। perpendicular to the surface। मान लो हमारे पास एक बॉडी है ना, इस तरह की। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर के एज ए परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? थ्रस्ट। इसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों? थ्रस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्रस्ट आया। अब थ्रस्ट को डिफाइन करते कैसे हैं? प्रेशर की हेल्प से। क्योंकि प्रेशर ही जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जाती है तो वहाँ जो फोर्स आता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। जब प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे तो प्रेशर के टर्म में वहाँ हम क्या लेंगे? फोर्स की लेंगे, थ्रस्ट लेंगे। यही वो थ्रस्ट है, ठीक। बात कर, थ्रस्ट समझ में आया? द फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं प्रेशर की। जो मेन है टॉपिक, प्रेशर। प्रेशर क्या चीज है? इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर क्या चीज होती है? प्रेशर होता है फोर्स और एरिया का रेशियो। मतलब किसी बॉडी पे तुमने फोर्स लगाया, किसी बॉडी पे तुमने फोर्स लगाया, ठीक है।
फोर्स और उसकी बॉडी का कितना एरिया कवर कर रहे हो। जैसे मान लो बोर्ड है, मैंने इस पे ये फोर्स लगाया है ना, तो फोर्स ये प्रेशर बन जाएगा अगर हम इसके एरिया भी लेंगे तो। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। ये है हमारे पास एक कंडी, हमने इसे पकड़ा है ऐसे, ठीक है, ये पकड़ा तो देखो ये जो कंडी है यहाँ, ये जो इसका एरिया है ये कम है ना, तो मैं कितनी देर तक पकड़ सकता हूँ ऐसे ऐसे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट, फिर मेरा हाथ दुखने लगेगा। लेकिन वही अगर मैं इस कंडी का एरिया इंक्रीज कर दूँ, मतलब यहाँ से मैं कपड़ा लूँ फिर कपड़े पे ये रखूँ, तो अब क्या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा ना, देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया मेरे हाथ पे, तो मतलब अब प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा, मैं इसे ज़्यादा देर तक टांगे रख सकता हूँ। प्रेशर क्या चीज़ है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या करेंगे, प्रेशर को अगर मैं डिफाइन करूँ लिखेंगे इट इज़ अ रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक, डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं P की यूनिट होती है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है ना। और क्वांटिटी कैसी है ये, क्वांटिटी तो वो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है इस तरह की, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, यहाँ से हमने इस वाले एरिया पे, ये वाला एरिया पे, इस वाले एरिया पे फोर्स लगाया, यहाँ से ऐसे क्या लगाया, फोर्स F, और इस वाली सरफेस का एरिया है A, तो फोर्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। ये अगर A1 है तो अब अगर मैं इस वाले पे प्रेशर लगा दूँ, इस वाले पे फोर्स लगा दूँ ऊपर वाले एरिया पे, तो मान लो इसका एरिया कितना है A2, और यहाँ पे फोर्स कितना लगा ऊपर से ऐसे F, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F अपॉन A2। मतलब कहने का ये P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, प्रेशर का। तो प्रेशर समझ में आया, प्रेशर क्या है। अब इस प्रेशर के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स में जो रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर, सम एग्जांपल ऑफ प्रेशर, एग्जांपल या एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। कौन कौन सा एग्जांपल है प्रेशर के, फर्स्ट, पहला एग्जांपल, जो कील होती है आगे से नुकीली बनाई जाती है, जो कील होती है आगे से कैसी बनाई जाती है, नुकीली शार्प। क्यों, अच्छा एक बार बताओ, जो कील होती है, जो निब होती है, कील होती है, हम जब उस कील को ठोकते हैं हथौड़े से तो एकदम चली जाती है अंदर, क्योंकि उसके आगे से नोक होती है। अगर मैं उस नोक को चपटा कर दूं, मतलब गोल रहने दो, कील को नोक ना बनाओ, तो क्या फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। इस कंक्लूजन से क्या है कि इफ़ अगर हम यहाँ स्पेशल केस लिखे, स्पेशल पॉइंट, तो स्पेशल पॉइंट में देखो क्या है, स्पेशल पॉइंट में अगर हम बात करें, पहले इसकी बात करते हैं, नंबर फर्स्ट, अगर हम किसी बॉडी का एरिया इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। मतलब प्रेशर क्या, देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। अगर फोर्स को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कर दो तो इफ वी इंक्रीज एरिया प्रेशर विल डिक्रीज, और दूसरे केस में P प्रोपोर्शनल टू 1/A है, इफ वी डिक्रीज एरिया प्रेशर विल इंक्रीज। मतलब अगर हम किसी बॉडी का एरिया घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और किसी बॉडी का एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही केस है कील का। अब ये निब है ना, देखो अभी मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, एक मिनट रुको जरा, आपको दिखाता हूँ सब कुछ। देखो ये है, ये आगे से कितनी शार्प है, देखो दिख रही है ना शार्प, बिल्कुल एकदम खतरनाक सी। देखो ये दिख रही शार्प, ये देखो ये दिख रही शार्प, दिख रही नहीं शार्प एकदम। ये कील जो है शार्प एकदम, क्यों, क्योंकि इसका जो ये एंड है, ये देखो कितना नुकीला है। मतलब हमने इसका एरिया सबसे मिनिमम रख दिया। अगर हम इसका एरिया मिनिमम रखेंगे तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखो जैसे यहाँ अगर मैं इसे यहाँ ठोकना चाहूँ ऐसे और हथौड़ा मारूं, एकदम चला जाएगा अंदर। क्यों, क्योंकि फोर्स कम लगाना पड़ेगा। क्यों कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कम हुआ, और अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अगर मैं इसे यहाँ से ठोकने की कोशिश करूँ तो क्या ठुक जाएगा, क्या अंदर चला जाएगा, नहीं, क्योंकि ये एरिया बढ़ गया। अब एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ।
एरिया इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अंदर डालने के लिए, इसे अंदर पहुंचाने के, लेकिन जाएगा नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं किसी चीज़ को अंदर मतलब ठोकना हो या कुछ करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ प्रेशर मिनिमम रखना पड़ेगा, वो प्रेशर मैक्सिमम रखना पड़ेगा। प्रेशर मैक्सिमम कैसे रखा जाएगा, एरिया मिनिमम करके, हमें एरिया इसका डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या, ऐसी चाकू देखा हम सबने, चाकू की धार होती है बिल्कुल, है ना, उससे हम किसी चीज़ को काट सकते हैं क्योंकि उसकी एरिया कम है। अगर मैं चाकू को थोड़ा मोटा कर दूँ तो क्या कट जाएगी कोई चीज़ उससे, नहीं, है ना, वहाँ फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस क्या होगा, प्रेशर के एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, निप हेड ऑफ द nails made sharp to increase pressure, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, है ना। जैसे कि ये है हमारे पास, देखो नेल है, ये इस तरह की नेल है, एक कील है ना। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ ये प्रेशर एरिया क्या है, यहाँ एरिया है मिनिमम, और अगर एरिया मिनिमम है तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, और प्रेशर मैक्सिमम होगा तो डायरेक्ट अंदर चली जाएगी, है ना। सेकंड केस, सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, सेकंड एग्जांपल के प्रेशर के, तो यहाँ सेकंड एग्जांपल में क्या होगा, बैग देखा है, हमारे बैग जो कंधे पे रख के जाते हैं, हम स्कूल चले, हम मम्मी स्कूल भेजती है, बैग की स्ट्रिप चौड़ी होती है थोड़ी, तो चौड़ी होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, तो प्रेशर कम लगेगा, तो हमें वजन कम महसूस होगा। तुम उसे बारीक कर लो, पतली रस्सी से बांध दो, रस्सी से बांधोगे तो टाइटली दुखने लगेंगे ना कंधे, है ना। तो क्या लगेगा, स्ट्रिप्स ऑफ बैग मेड थिक टू रिड्यूस प्रेशर, है ना। प्रेशर रिड्यूस करने के लिए बैक की स्ट्रिप थिक बनाई जाती है। फिगर में दिख भी रहा होगा तुम्हें, बैक की स्ट्रिप थिक बनाई गई है ना, देखो यहाँ, ठीक। थर्ड केस क्या है, एज ऑफ नाइफ, चाकू की धार, ऑफ नाइफ मेड शार्प बनाई जाती है, जिससे एरिया डिक्रीज हो तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह एकदम कट जाएगा। मेड शार्प टू इंक्रीज प्रेशर, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे किसके, प्रेशर के। तो हम प्रेशर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर की यूनिट ये है, डिनोट करते हैं पीस, और प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेशर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा हमें कि क्या है। ये जो फोर्स है ये थ्रस्ट है, ये जो प्रेशर में फोर्स आ रहा है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का मतलब जो ये वाला एरिया होता है, बिल्कुल नोक वाला, कोने वाला, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रेशर का। देखो भाई, ये सब नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है भाई, देखो ज़रा बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रेशर ऑन ए बॉडी इन फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में हमें प्रेशर बताना है। नंबर फर्स्ट, इस तरह से रखा है, एक बॉडी ये है, ये रहा, है ना, ये क्यूब है, ये इस क्यूब की लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। एक बार फोर्स यहाँ से लगाया गया, ये वाला यहाँ से लगाया फोर्स इस वाली को ऊपर से, कितना लगाया ये, F1, इस सरफेस नंबर 1 कह देंगे इसे। एक बार फोर्स यहाँ से लगाया इस वाले एरिया पे, इसे क्या कह देंगे, ऐसे लग रहा, इसे कह देंगे F2। और हमसे हर एक केसेस में क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है। तो प्रेशर बताना है, लिखेंगे प्रेशर ऑन सरफेस 1। पहले सरफेस पे प्रेशर बताना है। देखो प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स कितना है पहले वाले पे F1, और एरिया क्या है इसका एरिया। ये क्या चीज़ है देखो, ये क्या रेक्टेंगल, ये L तो क्या ये भी L होगा पैरेलल लाइन, ये भी तो क्या ये भी B होगा पैरेलल लाइन, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी। ये आया प्रेशर। क्या आया बच्चों, ये प्रेशर। कौन से सरफेस पे, सरफेस नंबर फर्स्ट पे। बात करते हैं प्रेशर ऑन सरफेस 2। प्रेशर ऑन सरफेस 2, सरफेस 2 पे प्रेशर देखो, ये वाला एरिया लिया जाएगा। ये अब कौन सा एरिया लिया, ये वाला एरिया लिया जाएगा। तो प्रेशर P2 इक्वल टू F2 अपॉन A2। F2 की वैल्यू F2 ही रहने दो, A2 क्या हो जाएगा B इंटू एच, तो B इंटू एच, ये प्रेशर हो जाएगा यहाँ से। तो भैया ये देख लो तुम, ऐसे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर। कोई दिक्कत प्रेशर में, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा है फाइंड प्रेशर ऑन द बॉडी एज शोन। ठीक है, प्रेशर बताना है। देखो ये है भाई बॉडी, ये दे रखा है इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर, और उस पर फोर्स लगा है 2 न्यूटन का, यहां से इस तरह से, ठीक है, ऐसे है। ये दोनों एरिया सेम होंगे, यहां से फोर्स लगा है, तो प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 2 न्यूटन, एरिया कितना है 5, तो 0.4 पास्कल आया हमारे पास प्रेशर। कोई दिक्कत यहाँ तक, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे प्रेशर के, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस के लिए, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्रस्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो थ्रस्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्रस्ट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें हमसे कह रखा है भैया, इफ ए बॉडी exerts a pressure of 10 Newton per meter square on the area of 5 meter square, find thrust। एक बॉडी पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, जबकि उस बॉडी का एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो थ्रस्ट बताना है। हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स या थ्रस्ट एक ही बात है, बताया था। प्रेशर कितना दे रखा है 10, थ्रस्ट होता है F, एरिया कितना है 5, तो F इज इक्वल टू 50 न्यूटन हो जाएगा थ्रस्ट। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी फटाफट। अब बात करेंगे हम किसकी, फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होते हैं, देखो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई चीज जो फ्लो हो सकती है वो फ्लूइड कहलाती है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। सॉलिड तो फ्लो नहीं हो सकते, तो सॉलिड इज नॉट ए फ्लूइड। बट व्हाट इज द फ्लूइड, फ्लूइड इज विच कैन फ्लो, जो फ्लो हो जाए, जैसे कि वाटर, जैसे कि क्या हो ये वाटर। अब ये वाटर है, देखो एक वाटर दूसरे वाटर में ये ऐसे ये गया, ये फ्लो हुआ, ये क्या चीज़ है फ्लूइड हुआ, ये फ्लूइड है क्योंकि फ्लो हो रहा है। अब ये फ्लो हो रहा है तो कोई सी भी शेप ले सकता है, इट कैन चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द, इट कैन चेंज इट्स साइज अकॉर्डिंग टू द शेप। देखो ऐसे इसमें है तो इस शेप का होगा, और इसमें डालेंगे तो इसकी शेप का हो जाएगा, है ना। इट कैन गेन एनी शेप और साइज इन विच इट पोर, जिसमें डाला जाए वैसा ही शेप और साइज का हो जाता है, ये फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। चलो भाई, तो फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड्स क्या होगा, एनीथिंग which can flow is called fluid. For example, liquid, gases, है ना। गैस भी फ्लो होती है, लिक्विड भी फ्लो होती है, फ्लूइड है सारे के सारे। जैसे मान लो ये पाइप है, इस पाइप से
वाटर निकल रहा, ऐसे निकलेगा, ये वाटर ऐसे निकलेगा और नीचे जाएगा, इस तरह से नीचे चला जाएगा। तो ये क्या चीज़ है? फ्लूइड। क्या हुआ? ये एक फ्लूइड हुआ, है ना। तो इसे फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड हर एक बॉडी पे क्या लगाता है? बायोन्सी फोर्स लगाता है। फ्लूइड हर एक बॉडी पे क्या लगाते हैं? बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स मतलब जैसे कि अभी तुम्हें बताया मैंने, जैसे ढक्कन नीचे नहीं गिर रहा, ये जो कैप है इसके अंदर नीचे नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि ये लिक्विड एक प्रेशर फोर्स लगा रहा हो ऊपर की तरफ को, तो वो फोर्स बायोन्सी फोर्स है। द फोर्स एक्सर्ट्स बाय द लिक्विड, है ना। कोई बॉडी लिक्विड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट करती है ऊपर की तरफ को, अपवर्ड, है ना, ऊपर, वो बायोन्सी है। फ्लूइड के बारे में समझ में आया। इस फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? इसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब कितना घना है, घनत्व कितना भारी है ये, वो फ्लूइड, वो उसकी डेंसिटी होती है। तो फ्लूइड के बारे में आप लोगों की समझ में आया होगा। आई थिंक फ्लूइड छोटी सी थ्योरी है, याद रखना तुम बस, है ना। इसके बात करते हैं किसके बाद? बायोन्सी की। बायोन्सी क्या होता है? देखो, ये 3 टॉपिक था। बायोन्सी, क्या बात करते हैं? बायोन्सी की, है ना। बायोन्सी। इसके बाद किसके बाद? बायोन्सी। बायोन्सी क्या होता है? बायोन्सी, बायोन्सी क्या होता है? जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो लिक्विड उस पर एक थ्रस्ट ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है ना। तो वही बायोन्सी है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये बीकर है एक, ये फ्लूइड है इसमें, ठीक, ये क्या हुआ? एक फ्लूइड हुआ। अब हमने क्या किया? बॉल को डाला नीचे। जैसे बॉल को नीचे डाला, बॉल का वेट कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ को। ये वेट है W बॉल का, नीचे की तरफ को। अब ये लिक्विड जो है ऊपर को धक्का देगा। तुमने कभी एग्जाम महसूस किया होगा, जब तुम पानी में हाथ डालते हो तो पानी तुम पे एक प्रेशर लगाता है ऊपर की तरफ को, है ना। तो वही प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ को लगेगा, यही होता है क्या? बायोन्सी। बायोन्सी, ये है ना। द फोर्स एक्सर्ट्स बाय द लिक्विड इज कॉल्ड बायोन्सी फोर्स परपेंडिकुलरली। तो ये है भाई बायोन्सी का सारा खेल। इसकी वजह से बॉडी डूबती नहीं। ये ढक्कन ये क्यों नहीं डूब पा रहा? क्योंकि नीचे बायोन्सी फोर्स लग रहा है इस पे, और इसकी डेंसिटी भी कम है। अब कोई लोहे की चीज़ों से डालोगे वो डूब जाएगी, क्योंकि वहाँ बायोन्सी फोर्स कम होगा। यहाँ बायोन्सी फोर्स ज़्यादा है क्योंकि डेंसिटी कम है इसकी, है ना। तो क्या लिखेंगे? बायोन्सी फोर्स, द फोर्स exerts by the body due to liquid in upward direction is called buoyancy या buoyancy force। क्या कह देते हैं इसे? बायोन्सी या बायोन्सी फोर्स, ठीक है। अब इस बायोन्सी फोर्स के कुछ एग्जाम्पल है कि बॉडी कब डूबेगी, कब तैरेगी, कब वहीं रहेगी, है ना। बॉडी कब डूबेगी, कब तैरेगी और कब फ्लोट, कब तैरेगी, कब डूबेगी, कब बीच में रहेगी। व्हेन विल बॉडी फ्लोट, व्हेन विल बॉडी सिंक, व्हेन विल बॉडी स्विम, है ना। कब होगा ये सब, तो ये देखना। इसके कुछ केस, इसे बोलते हैं लॉज ऑफ बायोन्सी। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ बायोन्सी। बायोन्सी फोर्स को लेकर के आर्किमिडीज साहब ने बहुत बड़ा प्रिंसिपल दिया था, है ना। बायोन्सी फोर्स को लेकर के आर्किमिडीज साहब ने बहुत बड़ा प्रिंसिपल दिया जो आज तक फेमस है ना, कि कितना बायोन्सी फोर्स कैसे लिक्विड डिस्प्लेस हो, जिसकी मदद से जहाज वहाज सारी चीज़ें चलती है। तो इसकी बात करते हैं बायोन्सी की। तो देखो बायोन्सी में कैसे होगा, इसके लॉज ऑफ बायोन्सी की अगर हम बात करें, 5th टॉपिक क्या होगा? लॉज ऑफ बायोन्सी। 5th कह दो या इसके पार्ट कह दो, लॉज ऑफ बायोन्सी। स्पेलिंग बड़ी दिक्कत देती है भैया ये। लॉज ऑफ बायोन्सी। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस की बात करते हैं। मान लो लिक्विड है ना। यहाँ पर हमने एक बॉडी डाली है, ये बॉडी, ये डाली एक बॉडी। इस बॉडी का वेट कहाँ वर्क करेगा? नीचे को W, और बायोन्सी फोर्स कहाँ को वर्क करेगा? ऊपर तक को B। अब नंबर फर्स्ट, इफ W इज ग्रेटर देन B, अगर वेट जो है बॉडी का वो बायोन्सी फोर्स से ज्यादा है, क्या होगा? बॉडी विल सिंक, देन बॉडी विल सिंक, बॉडी डूब जाएगी। बात सही है? बॉडी डूबेगी या तैरेगी? बॉडी डूब जाएगी। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो ये है, ये डाला, बॉडी डूब गई। ये रहा, बॉडी डूब गई। क्यों? इसका वेट ज़्यादा है, बायोन्सी फोर्स नहीं लग पा रहा पूरा, है ना। तो क्या हुआ? बॉडी विल सिंक। ठीक। सेकंड
सेकंड केस क्या होगा, इफ W इज लेस देन B, बायोन्सी फोर्स ज़्यादा है, बायोन्सी फोर्स ज़्यादा है, देन बॉडी विल फ्लोट, देन बॉडी विल फ्लोट। ये फ्लोट भी नहीं होगा, बॉडी विल फ्लोट ही होगा, फ्लोट, फ्लोट, फ्लोट मतलब ऊपर तैरेगी, ऊपर तैरेगी। थर्ड केस में इफ W इक्वल टू B, जो वेट है वो बॉडी का बाउंसी फोर्स के इक्वल है, तो बॉडी विल सबमर्ज, सबमर्ज, सबमर्ज मतलब डूब के तैरेगी, आधी डूब के तैरेगी। जैसे कि ये यहाँ देखो दोनों इक्वल है, तो बॉडी डूबी भी ऊपर तो तैर भी रही है। अब बायोन्सी फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉडी बिल्कुल ऊपर रहेगी, सरफेस पे नीचे। लकड़ी का गुटका देखा है ना, लकड़ी का गुटका पानी में डाल तो पानी के ऊपर ही रहता है, या थर्माकोल बिल्कुल पानी के ऊपर रहता है, क्योंकि वहाँ बायोन्सी फोर्स ज़्यादा है, बायोन्सी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ऊपर ही रहता है। लेकिन यहाँ देखो उसका वेट भी है थोड़ा सा, तो वेट और बायोन्सी फोर्स दोनों इक्वल है, तो डूब के तैर रही है, तो डूब के तैर रही है बॉडी, सबमर्ज है ना। वेयर, यहाँ क्या है देखो, वेयर जो W है वो क्या है, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, और B क्या चीज़ है, बायोन्सी, बायोन्सी। अब इस चीज़ को लेकर के, इन सारे प्रिंसिपल को लेकर के जो आर्किमिडीज साहब थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया अपना। आर्किमिडीज साहब ने क्या सिद्धांत दिया कि अगर कोई बॉडी पार्शियली फुल्ली किसी लिक्विड में डुबो दी जाए, अगर कोई बॉडी पार्शियली या फुल्ली किसी लिक्विड में डुबोई जाए, तो उसके द्वारा हटाया गया जो फ्लूइड होगा वो उसके वेट के इक्वल होगा, है ना। क्या कहा था आर्किमिडीज साहब ने, इफ ए बॉडी सबमर्ज पार्शियली फुल्ली इन ए लिक्विड, देन द वेट डिस्प्लेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द इट्स वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल तो है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को एक चीज़, है ना। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, टेंशन मत लो। देखो बच्चों, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से देखो, ये मैं जग लाया हूँ तुम्हारे लिए, वाटर दिख रहा है इसमें साफ साफ, है ना। ये वाटर है और ये गिलास है। अब देखो क्या होता है, अब आर्किमिडीज साहब ने कहा कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली डुबो दी जाए, तो उसके, अब देखो ये फुल जग है इस टाइम, थोड़ा सा ओछा ही दिख रहा होगा आपको। जैसे मैं गिलास में डालूंगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा ऑब्वियसली। वो कितना पानी होगा, वो उतना पानी होगा जितना इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया। मतलब इस बॉडी का वेट पानी में डुबो के देख लो, इस टाइम ये गिलास है, मान लो 1 kg का है, मैं जब पानी में डुबो दूंगा तो कम हो जाएगा इसका वजन, कितना कम होगा, जितना पानी बाहर निकला। ये आर्किमिडीज, इससे पहले नहीं पता था किसी को ये बात, आर्किमिडीज साहब ने कही तब पता चला। अब देखो ये है, इस टाइम ये है, कहाँ वाटर लेवल तो दिख रहा है आप लोगों को, वाटर का लेवल, जैसे मैं इसे डालूंगा वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। देखो ये हुआ, देखो क्या हुआ, वाटर का लेवल बढ़ा, कितना बढ़ा, जितना इस बॉडी का वेट इस लिक्विड में है उतना बढ़ा। यही आर्किमिडीज साहब ने कहा था कि बॉडी फुल्ली और पार्शियली डिप सबमर्ज इन वाटर, देखो फुल्ली और पार्शियली, ये पार्शियली वो हो रही है क्योंकि पूरी नहीं डूबी है, ये पार्शियली फ्लोट हो रही है। तो इसका जो वेट है, ये जो लिक्विड ऊपर उठा, कितना लिक्विड है, इस लिक्विड के वजन को अगर मैं तोल लूँ तो वो लिक्विड का वजन इस गिलास के डूबे वजन के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज साहब ने बात कही। जब देखो वहीं चला गया, वापस वहीं गया, फिर देखो ऊपर डुबोऊंगा ऐसे, देखो फिर से ये आया पानी, बढ़ा पानी का वजन नहीं, है ना। उसके बाद इसे वापस निकालूंगा तो वापस वहीं चला जाएगा, देखो ये लेवल इसका वहीं चला गया। तो ये सारा सिद्धांत किसका, आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत है। इसे तुम पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे एक, ठीक। तो हम इसे करते हैं भैया स्टार्ट, ठीक है। तो आया समझ में सब जो बताया मैंने, कहानी सारी खेल खेल में पता चल रहा है तुम लोगों को, है ना। अब देखो एक चीज़ और देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने से पहले। ये जब फ्लूइड है, प्रेशर लगा, ऑब्वियसली फ्लूइड का प्रेशर लगाएगा। प्रेशर कैसे लगाता है, जैसे जैसे तुम गहराई तक जाते रहोगे प्रेशर बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे तुम फ्लूइड की गहराई तक जाओगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ कुछ नोट करके लिखूँ, नोट, तो तुम्हें नोट लिखना है यहाँ, नोट NOT नोट में, कि क्या, कि प्रेशर इन फ्लूइड्स, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, फ्लूइड्स इंक्रीजेस एज डेप्थ इंक्रीजेस। डेप्थ मतलब गहराई, इंक्रीजेस। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ अभी, इंक्रीजेस। मान लो हमारे पास एक बीकर है, यहाँ ये लिक्विड फिल है, इस तरह से ये लिक्विड फिल है यहाँ तक, यहाँ ये है भाई लिक्विड फिल। मान लो एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, एक पॉइंट ये है C। तो इस पे जो प्रेशर है मान लो P1 है, इस पे P2, इस पे P3।
तो गहराई में कौन है ज़्यादा, सी, उसके बाद भी मतलब सबसे ऊपर तो ए है, ये कम गहराई पे है, ये उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, प्रेशर क्या होगा, P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होगा किस पे होगा, पॉइंट P3 पे होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीचे है। ये किस हिसाब से पता चलता है, P इज इक्वल टू रो जी एच। ऐसे नोट करो, थोड़ी देर में इसके बारे में बताऊंगा क्या चीज़ है। फिलहाल याद रखो रो जी एच, मतलब एच का चीज़ है डेप्थ। जैसे जैसे हम गहराई तक जाते रहेंगे प्रेशर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सब नोट कर दो बायोएनर्जी से रिलेटेड। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझते हैं अब हम, क्या होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अरे ये गीला हो गया भाई। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझते हैं क्या होता है, और वेरीफाई भी करेंगे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को, है ना। तो देखो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम बात करें अगर यहाँ, तो देखो क्या होना है। एक सेटअप लेते हैं हम, है ना, सेटअप लेते हैं। चलो भाई ले लो सेटअप। ये हमारे पास एक बीकर है लिक्विड का भरा हुआ, ठीक, यहाँ लिक्विड, ये एक स्प्रिंग तराजू है, ये इस तरह का तराजू है, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इसे, मतलब इसके अंदर ये स्प्रिंग लगा होता है, उस पर तुम वेट टांग सकते हो कोई सा भी, ठीक है, ये वेट है। अब ये वेट है मान लो 10 kg का। ये वेट कितने kg का इसने रीडिंग दी, हमारे इस तराजू ने जो रीडिंग दी, कितनी रीडिंग दी, 10 kg की रीडिंग दी भैया, 10 kg की रीडिंग दी, ठीक। बायोएनर्जी का वो कर रहे हैं हम एग्जाम्पल ही। ये इसमें लिक्विड फिल है यहाँ तक, ये लिक्विड ऐसे फिल है यहाँ पे, ठीक। चलो कोई नहीं, ये हो, ये लिक्विड फिल है, यहाँ से जगह है खुली हुई पाइप इसी में, और यहाँ पे फिर से एक तराजू है, यहाँ पे इसकी स्क्रीन है तराजू की, और यहाँ एक बीकर रखा है इस तरह से, ठीक, सही है, सब बढ़िया। पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, हम इसे समझना चाह रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। आर्किमिडीज साहब ने कहा था कि कोई बॉडी फुल्ली या पार्शियली अगर किसी लिक्विड में डुबो जाती है तो उसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड जो होगा वो उसके वेट के इक्वल होगा बॉडी के। ये चीज़ देखना चाह रहे हैं। अब वो आगे 10 kg इस टाइम रीड कर रहा है, अभी पानी से बाहर है। हमने क्या काम किया, इस तराजू को नीचे लेके आए। जैसे ही तराजू को नीचे लेके आए तो लिक्विड के अंदर गया। अब जैसे लिक्विड के अंदर गया, लिक्विड का लेवल बढ़ेगा ऑब्वियसली। जब लिक्विड का लेवल बढ़ेगा तो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ, है ना। तो जैसे इसे नीचे लेकर के आए तो दूसरे केस में क्या हुआ, एक्टिविटी 2 में, स्टेप 2 में क्या हुआ होगा, स्टेप 2 में कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ पे फिर से हमने इस तरह से बनाया ये, और अब की बॉडी इसके अंदर चली गई, यहाँ ये चली गई अंदर, ये तराजू ये वही का वही है, ठीक है। ये इस तरह से बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस। अब बॉडी इसके अंदर सबमर्ज हो गई, डुबो दी गई, यहाँ आ गई बॉडी। अब बॉडी जब यहाँ आ गई, वाटर तो यहाँ चला गया, है ना, ये यहाँ आया होगा वाटर। अब वाटर जो तराजू में गिरा, हमने क्या देखा, यहाँ वाटर यहाँ आया भैया, फ्लो होकर के यहाँ से यहाँ आया। हमने क्या देखा, जैसी बॉडी अंदर गई तो ये कितना रीड करने लगा, ये 9 kg रीड करने लगा। अब जो वाटर यहाँ आया वो 1 kg रीड करने लगा। ये क्या हुआ, मतलब ये जो वाटर यहाँ गिरा ये कितने kg है, 1 kg रीड किया इसने, और ये बॉडी का वेट कितना कम हुआ, 1 kg कम हो गया, है ना। मतलब पहले हवा में बॉडी का वेट 10 kg था, यहाँ कोई वाटर नहीं। जैसे हमने इसे डुबोया तो जैसे डुबोया तो वेट बॉडी का कम हुआ, क्योंकि ये बायोएनर्जी, ये सीधी सी बात है, लिक्विड क्या लगा रहा है नीचे से, बायोएनर्जी फोर्स ऊपर की तरफ को, है ना। तो इस बॉडी का वेट कम हुआ, कितना कम हुआ, जितना लिक्विड बाहर आया। लिक्विड कितना बाहर आया, 1 kg, तो हमने देख लिया 1 kg वेट कम हुआ भैया। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। मतलब क्या पता चलता है, ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम है वाटर का। मतलब जो बायोएनर्जी फोर्स है वो किसके इक्वल है, जो बायोएनर्जी फोर्स है जो उसका वेट है वो किसके इक्वल है, लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर है ना। बायोएनर्जी फोर्स जो लगा रहा है किस पे लग रहा है, लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर लग रहा है। ये चीज़ यहाँ से प्रूव होती है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। कोई दिक्कत यहाँ तक, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझ में आया कैसे प्रूव हुआ, है ना, कि कोई बॉडी अगर फुल्ली या पार्शियली किसी लिक्विड में डुबो जाती है तो उसके द्वारा हटाया गया जो लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम उस बॉडी के वेट के वॉल्यूम के बॉडी के वेट के बराबर होगा, या प्रोपोर्शनल होगा। यही चीज़ें, सारी चीज़ें हमें इसमें बताई गई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो बढ़िया बात है। तो यही पे हमें देखना है, क्या देखना है,
कि जो बायोन फोर्स हुआ, ये जो बायोन फोर्स लगा, ये किसके इक्वल हुआ? वॉल्यूम डिस्प्लेस, है ना? क्या हुआ? तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला, कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला आर्किमिडीज के, क्या कि जो बायोन्सी फोर्स हुआ, जो बायोन्ट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक, बायोन्सी फोर्स को तो एफ बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना? जितना बॉडी डूबी हुई उतने बॉडी का वॉल्यूम। ठीक, पहला कंक्लूजन तो ये आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, है ना? हम जानते हैं जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो गई। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहां से मास निकालेंगे तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, नहीं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां से इस फिगर से हम कंक्लूजन नंबर 2, ये कंक्लूजन नंबर 1 था, कंक्लूजन नंबर 2 लिख सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 क्या लिख सकते हैं? जो बायोन्सी फोर्स है एफ बी वो प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली डेंसिटी के, लिक्विड की डेंसिटी के। ठीक, ऐसे कंक्लूजन नंबर 3 क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन नंबर 3 के जब ये नीचे आ रही है तो किससे आ रही है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से नीचे आएगी, तो कंक्लूजन 3 से लिख सकते हैं एफ बायोन्सी फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी के भी होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। इन तीनों इक्वेशंस को मिक्स कर दीजिए, सेकंड और ये थर्ड लिखेंगे कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस। जब तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो एफ बी जो आया, क्या आया? वी डी जी। तो मतलब बायोन्स फोर्स का फॉर्मूला जो मिला इक्वल टू आएगा वी डी जी। ये बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बहुत फेमस फॉर्मूला, इससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। वी क्या चीज़ है? वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय वाटर, डिस्प्लेस वॉल्यूम। वी क्या चीज़ है? डिस्प्लेस वॉल्यूम लिख दें। हाँ, वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वाटर है लिक्विड। डी क्या चीज़ है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जी क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी क्या चीज़ हो गई? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आई बात समझ में आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कि कैसा आर्किमिडीज प्रिंसिपल वर्क करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बात थी हमारी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। अगर आर्किमिडीज का स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इफ ए बॉडी फुल्ली और partially immersed in a liquid, then an upthrust force act on it which is equal to weight of displaced liquid, ये इसका स्टेटमेंट है भैया। सारी चीजें नोट कर लो अच्छे से, है ना? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल वो जहाज जो चलता है पानी में, कील छोटी सी डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूब पाता। क्यों नहीं डूब पाता? है ना? लोकोमीटर है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करती है। एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है, बड़े से बड़े जहाज लोहे का बना हुआ होता है वो नहीं डूब पाता। क्यों? क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस ज़्यादा होता है उसका, और जिसका लिक्विड डिस्प्लेस ज़्यादा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। कौन सा? अपथ्रस्ट फोर्स, जिसकी वजह से वो ऊपर रहेगा। अब मान लो कोई निब है, मान लो कोई क्या है? ये कील है। देखो मेरे पास क्या है? कील है। अब क्या हुआ? देखो यहाँ मेरे पास सब चीज़ अवेलेबल है, टेंशन मत लो तुम। ये है, देखो ये छोटी सी कील है, साफ साफ दिख रही होगी तुम लोगों को, ये दिख रही है ना? दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये, देखो ये दिख रही है नहीं? छोटी सी क्या है?
ये कील है, अभी लोहे की बनी हुई आयरन की। अब मैं इसे इसमें डालूंगा, जब इसे इसमें डालूंगा तो क्या होगा, ये डूब जाएगी, तैरेगी। देखो ये तैरेगी या डूबेगी देखना हमें, है ना। देखो ये डाली मैंने, यहाँ डूब गई। देखो ये बैठी नीचे, ये क्यों डूबी। अब वही अगर मैं इस ढक्कन को डालता हूँ यहाँ से, है ना, ये ऐसे देखो, ये नहीं डूबा, ये तैर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए कि जो कील थी, कील इतना लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पा रही, क्योंकि कील का एरिया कम है। जब इसका एरिया कम है तो फोर्स कम लगेगा। अब कोई चीज़ है, मान लो ये है, मैं इसे नीचे लिक्विड में डालूंगा तो इसका एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, नीचे लिक्विड फोर्स ऊपर को ज़्यादा लगाएगा तो ऊपर ही तैरती रहेगी। लेकिन इसमें बिल्कुल कील की तरह छोटा बारीक कर दूँ, तो जब बारीक करूँगा, धीरे छोड़ूंगा तो एरिया लगी नहीं, एरिया है ही नहीं इसमें। जब कील में एरिया ही नहीं है तो ऊपर को लग ही नहीं पाएगा फोर्स, तो वो डूब जाएगा, है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फर्स्ट, फ्लोटिंग ऑफ शिप कैसे फ्लोट करता है? देखो मान लो ये शिप है, ये शिप का आगे का हिस्सा है, इस तरह के होता है शिप का आगे का हिस्सा। ये लिक्विड है, ये है लिक्विड, इसका ये लिक्विड में फ्लो कर रहा है। आगे की तरफ को वाला शिप तुम्हारी तरफ को ऐसा है ना। तो क्या होगा, देखो ये चीज़ है, इसकी वजह से एरिया ज़्यादा है। देखो ये लगेगा, यहाँ से बायोन्सी फोर्स लगेगा B, ऊपर की तरफ को यहाँ से बायोन्सी फोर्स लगेगा B, और उसका जहाज़ का वेट लगेगा नीचे को W। अब बायोन्सी फोर्स दो कंपोनेंट है बायोन्सी फोर्स के, एक ऊपर को एक इधर को, एक ऊपर को एक इधर को। तो ये वाला बायोन्सी फोर्स होगा B1, ये वाला बायोन्सी फोर्स होगा B2। तो ऊपर को B1 प्लस B2 जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके W के इक्वल वेट के, जिसकी वजह से हमेशा तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि लिक्विड डिस्प्ले ज़्यादा है, और लिक्विड डिस्प्ले जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स ऊपर को लगेगा, इसलिए नीचे चौड़ा बनाया जाता है और यहाँ से नैरो कर दिया जाता है, जिससे कि लिक्विड डिस्प्ले ज़्यादा हो। भाई अगर मैं कील की बात करूँ, यहाँ पे किसी पार्टिकल की बात, ये छोटी सी नीब है, मान लो ये कील है, इस तरह की ये कील रखी है, तो क्या होगा, नीचे W वेट है, बाउंसी फोर्स ऊपर बढ़िया से नहीं रख पाएगा, क्योंकि इसका एरिया कम है। एरिया कम होने की वजह से या वॉल्यूम कम होने की वजह से बाउंसी फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बाउंसी फोर्स जो है वो क्या होता है, इक्वल टू VDG। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बाउंसी फोर्स, देखो F प्रोपोर्शनल टू V है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाउंसी फोर्स बढ़ेगा, बाउंसी फोर्स बढ़ेगा तो ऊपर को रहेगी बॉडी। अब नीचे का वॉल्यूम, यहाँ देखो जहाज़ का वॉल्यूम तो ज़्यादा है, वॉल्यूम जहाज़ का ज़्यादा है तो बाउंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ऊपर ही रहेगा। लेकिन कील में वॉल्यूम ही कहाँ है, नीचे, एरिया कम है, वॉल्यूम कम है, दोनों चीज़ें कम है, तो वॉल्यूम कम होगा तो बाउंसी फोर्स कम लगेगा तो नीचे डूब जाएगी, है ना। ये सिस्टम है सारा। तो फर्स्ट तो यही मेन एग्जांपल होता है इसका कि फ्लोटिंग ऑफ ए शिप फ्लोट कैसे करता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से। हाइड्रोमीटर होते हैं, दूध में से मक्खन अलग कर लेते हैं ना, वो घुमाते, उस पर देखा होगा डेयरी पे वो चक्के से घूमते हैं, उसमें दूध में से मक्खन अलग होता है। किसकी वजह अलग होता है? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की वजह, डेंसिटीज अलग कर देता है, वो घूम घूम के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन की वजह से, है ना। तो हाइड्रोमीटर में क्या लिखेंगे, इन हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर भी होता है, लैक्टोमीटर बोलते हैं उसे। तो ये चीज़ें आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को। इसके बाद एक चीज़ आती है, लास्ट टाइम आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज़ होती है ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? क्या चीज़ होती है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी बॉडी की डेंसिटी किसी दूसरी एक स्टैंडर्ड लिक्विड के रेस्पेक्ट में। स्टैंडर्ड लिक्विड क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड लिक्विड है वाटर। किसी भी बॉडी की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में निकालनी हो तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? रिलेटिव डेंसिटी किसी बॉडी की। तो क्या कहेंगे? इट इज ए रेशियो ऑफ density of substance to the density of standard liquid। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी को डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं S से। तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड
ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर ही होता है। ये इसका फॉर्मूला आया भैया हमारे पास। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब किसी की भी लिक्विड, मान लो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझो, लिखा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 और कहा फाइंड इट्स डेंसिटी। अगर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है और सिंपल डेंसिटी फाइंड करनी है, क्या करो 1000 से मल्टी, वही वाटर वाला सिस्टम है, क्या करो D इक्वल टू 13.6 जो दे रखी इंटू क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई, तो डेंसिटी क्या आएगी 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ जाएगी किसी भी लिक्विड की, किसी भी सब्सटेंस की। स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी दे रखी हो, स्पेसिफिक या रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है, दोनों से कोई सी भी डेंसिटी दे रखी हो हम उसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें स्टैंडर्ड डेंसिटी मिल जाएगी। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेंसिटी दे रखी हो और हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो, 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यही 1000 से डिवाइड है ना। जैसे कि मान लो हमसे कहा एग्जाम्पल नंबर 2 में डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.22 kg पर मीटर क्यूब, फाइंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी। क्या फाइंड करनी है इसकी? रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू डेंसिटी 1.22, नीचे क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0000122। ये स्पेसिफिक डेंसिटी हो गई। बताओ ऐसे निकालते हैं, सिंपल है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर था, फर्स्ट शॉट में कंप्लीट किया हमने। कोई भी चैप्टर में दिक्कत आई हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। न्यूमेरिकल इसके अगली वीडियो में हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, आधे घंटे में कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के नोट्स अच्छे से बना लेना। कोई भी दिक्कत हो वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फोकस ना रहे, दिक्कत ना हो